दतिया में एक युवती ने अपने ही मामा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि माता-पिता की मौत के बाद संरक्षण देने के नाम पर उसके मामा ने वर्षों तक उसकी पेंशन हड़प ली, जेवर बेच दिए और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता प्रिया तिवारी ने पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल को दिए आवेदन में बताया कि वर्ष 2010 में उसकी मां, जो शासकीय शिक्षिका थी, उनका निधन हो गया था। इसके बाद वर्ष 2011 से मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का लाभ उसे मिलने लगा था। युवती का आरोप है कि उसके मामा अतुल दीक्षित उसे और उसकी बहनों को अपने साथ दतिया ले गए और पालन पोषण का भरोसा दिया, लेकिन वर्षों तक पूरी पेंशन की राशि अपने पास रखते रहे। युवती ने आरोप लगाया कि मामा ने उसकी दिवंगत मां के लाखों रुपए मूल्य के जेवर भी बेच दिए। इसके साथ ही शराब के नशे में मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और दैहिक शोषण का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि उसके नाम पर फर्जी तरीके से एक फॉर्म बनाकर बैंक से ऋण लिया गया है, जबकि उसने कभी किसी लोन के लिए आवेदन नहीं किया। इतना ही नहीं, मामा पर गुंडों के साथ उसके रिश्तेदारों घर पहुंचकर धमकाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल यह सभी आरोप पीड़िता द्वारा लगाए गए हैं। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मैं मेरे मामा जी के साथ में रहती थी। मेरे मामा जी श्री अतुल दीक्षित जी, जो इस समय सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के संचालक हैं, उन्होंने मेरा बहुत दुरुपयोग किया है। मेरी माँ 2010 में निधन हो गई थी। इस कारण से ये मुझे ले आए थे वहाँ जहाँ मैं रहती थी पहले। उसके बाद से इन्होंने मेरा दुरुपयोग किया। मेरी बहनों के साथ भी इन्होंने गलत करने का प्रयास किया, पर जैसे तैसे उनकी शादी कर दी गई। उसके बाद मैं रह गई। मेरे साथ बहुत गलत किया इन्होंने। और उसके बाद मैंने जब विरोध किया तो मुझे इन्होंने मारा, पीटा, गालियाँ दी। उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया और मुझे धमकी दी कि जान से मार देंगे, और इस कारण से मैं अपने जीजा जी के यहाँ आ गई। मेरी माता जी की पेंशन कम से कम 10-11 साल की तो पेंशन होगी। ऊपर से 10 लाख का कुछ जेवर बनवाया था माँ ने शादी के हिसाब से। तो उन्होंने बड़ी बहन की शादी में तो दे दिया था, और मेरा और मेरी एक बीच वाली बहन का जो भी सामान रह गया था वो इनके पास ही है। उन्होंने अपने पास ही रखा उनको। लोन मुझे जब पता चला, जब मैं अपने जीजा जी के यहाँ आ गई, तो जीजा जी ने मुझे बोला, बेटा चेक कर लो एक बार, हो सकता है कोई लोन वगैरह तो नहीं है। मैं जब चेक करने गई बैंक में 4-5 बार, तब उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। फिर मैं बार बार जब गई वहाँ बैठी रही, मैंने पूरी डिटेल निकलवाई, तब मुझे पता चला कि मेरे नाम से फ़र्ज़ी लोन लिया गया है। यह पहले था जब मैं वहाँ रहती थी, वो चलो ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई, उसके बाद भी एक लोन इन्होंने निकाला। और हमें लगता है ऐसा ही बैंक वाले भी इनके साथ में ही मिले जुले हैं। क्या है आपको न्याय को लेकर? अभी तो आश्वासन इतना दिया है उनने, एसडीओ सर उनको, महिला जो ऑफिसर थी वहाँ पे, उनको आवेदन देकर ये बोला है कि सारी इसकी सुनवाई की जाए, जांच की जाए, उसके बाद मुझे इसके बारे में बताया जाए। इतना ही आश्वासन दिया है। आपका अगला कदम क्या होगा अगर आपके साथ निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं होता है? अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं आगे तक और भी अप्लाई करूँगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, देखेंगे आगे। आया है जन सुनवाई में लेकर, जिसने अपने मामा पर कथित रूप से गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर क्या कुछ मामला है? जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने एक लड़की ने आवेदन दिया था कि उसके मामा द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, उसके नाम पे लोन निकाला है, और उसके माता पिता के देहांत के बाद वह अपने शुरू से ही अपने मामा के पास रह रही थी और उसके साथ बैड टच भी किया है। इस प्रकार से बच्ची ने आवेदन दिया था। और तत्पश्चात जब जन सुनवाई के पश्चात उसके मामा द्वारा भी मेरे कार्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालयों में आवेदन दिया है। अभी दोनों पक्षों के आवेदन की जांच की जा रही है और जांच पर जो भी निष्कर्ष आएगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।